Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you figure of speech, जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं. Today's video is most important for class 9, 10, 11, 12 and other English related competitive examination. So let's start today's video without wasting extra time. First of all, we have to know what is figure of speech. Figure of speech किसे कहते हैं? A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. Figure of speech एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है, मीन्स अभिव्यक्ति, जो हम कुछ बोलते हैं उस स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है जिसका हमारे विचारों पर, आइडियाज़ पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है. मीन्स जो कुछ भी हम बोलते हैं, कहते हैं, हमारी बातों पर फिगर ऑफ स्पीच का एक बड़ा ही इफ़ेक्टिव पोजीशन होता है. फिगर ऑफ स्पीच हमारी बातों को और इफ़ेक्टिव बनाता है. इसको हिंदी में भी हम देख सकते हैं. जिस प्रकार हिंदी भाषा में और भाव के सौंदर्य एवं प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं. इसके प्रयोग से कथन युक्तिपूर्ण, कथन मीन्स स्टेटमेंट, युक्तिपूर्ण मीन्स रीजनल लॉजिकल होकर अधिक प्रभावशाली बन जाती है. इसके लैंग्वेज अधिक चमत्कारपूर्ण तथा भाव अधिक मार्मिक होते हैं. स्टूडेंट, आपको डेफिनेशन लर्न होना चाहिए. इस डेफिनेशन को लिखा है प्रोफेसर पीसी रेन ने. जानकारी के लिए आपको बता दें, जानना चाहिए. एक बार फिर से मैं आप डेफिनेशन लर्न करवा दूं. अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट. डेफिनेशन काफ़ी इजी है और हर स्टूडेंट को डेफिनेशन आना ही चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं. फिगर ऑफ स्पीच में बी क्लासिफाइड एज अंडर. फिगर ऑफ स्पीच को क्लासिफाइड किया जा सकता है कई भागों में, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए. बेस्ड ऑन रिसेम्बलेंस, समरूपता के आधार पर. सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रोफी को डिवाइड किया जाता है. सेकंड, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास के तौर पर. एंटीथेसिस एंड एपिग्राम. थर्ड, बेस्ड ऑन एसोसिएशन सच एज मेटोनमी एंड सेनेक्डोक्स. फोर्थ नंबर, डिपेंडिंग ऑन द कंसिडरेशंस सच एज क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स. इस प्रकार से फिगर ऑफ स्पीच को डिवाइड भी किया जाता है, बट यहाँ पर इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है. अब आपको पढ़ना है सिमिली. स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली. मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ प्यारे बच्चों, 9 to 12 क्लास CBSE और यूपी बोर्ड में केवल 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं. 7 ही कोर्स में है, जिसको फर्स्ट सिमिली नाम, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, अपॉस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ऑनोमैटोपोइया. देयर आर 7 फिगर ऑफ स्पीच 9 to 12 पढ़ने हैं. और आज हम इस वीडियो में पूरे के पूरे 7 कवर करेंगे. उससे अधिक भी और भी बताएंगे, बट 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है. कभी कभी CBSE बोर्ड में एलिट्रेशन भी पूछ लिया जाता है, तो एक्स्ट्रा भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, बट 7 को आप बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा. आगे बढ़ते हैं. सिमिली.
सिमली, सिमली को हिंदी में उपमा के नाम से जानते हैं। उपमा, उपमा अलंकार सभी जानते हैं। A simile is a comparison between two objects of different kind, and compare word is as, like, as, so, like, as होता है। सिमली दो चीज़ों के बीच की तुलना करता है, और तुलना करने का जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, लाइक, एज, सो, एज माना जाता है। जैसे यहाँ भी डेफिनेशन है, सिमली इज अ फॉर्म ऑफ comparison. A comparison is made between two objects of different kind which have the hurt one point things to others as. It's usually understood by the word like, as, so, etc. हिंदी आप पढ़ सकते हैं। इसके दो विभिन्न वस्तुओं या घटनाओं के समानता बताता है और लाइक, एज, सो, etc का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, A simile is a comparison between two objects of different kind, and compare word is as, like, as, so, like, as, etc. ओके, अब हमारे शब्दों को ध्यान से सुनिए, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं बता दूं पहले, जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न के समान है। अब यहाँ लाइक आया है, इट मीन्स फिगर ऑफ स्पीच को क्या होगा, सिमली। अदर यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, दिस सोल वाज लाइक अ स्टार। देर नहीं, द होना चाहिए, द सोल वाज लाइक अ स्टार, लाइक लगा है, उनका हार्ट जो है स्टार के समान, सोल स्टार के समान था। लाइक लगा है तो बस सिमली हो गया। ही वॉज फॉर्म लाइक अ स्टार, लाइक लगा तो सिमली है। हिज कमांड्स आर ओबेड लाइक द वॉइस ऑफ गॉड। अब लाइक लगा मतलब सिमली है। स्टूडेंट, सिमली आइडेंटिफाई करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। लाइक मिल जाए सेंटेंस में, एज मिल जाए सेंटेंस में, सो, एज आ जाए, एज विल, एज आ जाए, तो समझ जाइए एक सिमली है, और तुरंत सिमली वाले ऑप्शन पर टिक लगाइए। आगे बढ़ते हैं मेटाफर की तरफ। मेटाफर और सिमली में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, बस केवल कंपेयर वर्ड इसमें नहीं होता। सिमली उपमा, मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें भी सिमिली की तरह सेम है। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, बट कंपेयर वर्ड लाइक, एज, सो नेवर यूज्ड। ओके, मैं यहाँ पर डेफिनेशन दिया हूँ, पढ़िए। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली इन अ शॉर्टर फॉर्म। सिमली का ही इम्प्लाइड फॉर्म होता है, शॉर्टर फॉर्म कहने का मतलब लाइक, एज, सो कट जाता है। इट इज एक्सप्रेसेस वन थिंग्स टर्म्स ऑफ एंदर टू एंदर विदाउट साइन ऑफ कंपेरिजन। कंपेरिजन को इसमें नहीं बताया जाता है, बल्कि उस चीज़ को सेम उसी के समान बता दिया जाता है। कहने का मतलब जैसे हमने अभी बताया, लाइफ इज, एक मिनट स्टूडेंट, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। इस सब सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जीवन स्वप्न के समान बताया जा रहा है, मीन्स उपमा दिया जा रहा है जीवन का ड्रीम से। लेकिन मेटाफर में लाइक शब्द नहीं होता, उससे छोटा होता है, और रूपक अलंकार हमने बताया, रूप दिया जाता है। कहने का मतलब लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम न कह के अगर आप कह दें लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन ही स्वप्न है, तो जीवन को हम डायरेक्ट स्वप्न बता दिए, जीवन का रूपक स्वप्न ड्रीम कह दिए, इट मीन्स मेटाफर हो गया। अब यहाँ अगर लाइक काट दें तो बन जाता है मेटाफर, लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ इज़ अ ड्रीम क्या हुआ, बन गया
मेटाफर। बस बहुत आसान है, लाइक एज सो बस काट देना है। आगे बढ़ते हैं। हेयर गिवन अलर्ट सब एग्जाम्पल, रंजीत सिंह वाज द लायन ऑफ पंजाब, पंजाब के लायन थे। अगर आपको सिमली बनाना हो तो यहाँ पर लाइक लगा दें, सिमली बन जाएगा, लेकिन सिमली नहीं बनाना है, लाइक हटा देंगे तो मेटाफर बन जाएगा। ऐसे ही लव इज़ स्पाइसेस ऑफ लाइफ, प्यार जीवन का ही एक पार्ट है। अब अगर सिमली बनाना है, या ये तो बना दीजिए, सिमली बनाना है तो लाइक कर दीजिए, बन जाएगा सिमली, बट मेटाफर है, लाइक नहीं चलेगा। थर्ड, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला एक प्रकार का क्रूर न्याय है, ठीक, लाइक नहीं है। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जा रहा है, मीन्स ऊँट को रेगिस्तान का मेटाफर मॉडिफाई कर दिया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है, सॉरी रूपक, ऊँट को डायरेक्टली रूपांतरित किया जाता है, रेगिस्तान का जहाज है। और सिमली में क्या होता है, सिमली में बताया जाएगा ऊँट रेगिस्तान के जहाज के समान है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। सी इज़ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वह भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है। लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ देखिए लिखा है, एवरी सिमली कैन बी कॉम्प्रेस्ड इनटू द मेटाफर, हर सिमली को मेटाफर के रूप में मेटाफर बनाया जा सकता है। एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू सिमली, हर मेटाफर को सिमली के रूप में भी एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, लाइक लिख देंगे, एक्स्ट्रा में लाइक बढ़ा देंगे, बस हो गया। एज लगा देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, हो जाएगा बस। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया भी गया है, ही फॉट लाइक अ लायन, लाइक लगा है, सिमली परेशानी सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर ही वॉज लायन इन द फाइट, वह युद्ध में एक शेर था, कहने का मतलब युद्ध का शेर था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मेटाफर हो गया, लाइक हटा दिया गया। ओके, यस। एंड थर्ड फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, जिसको हम हिंदी में मानवीकरण के नाम से जानते हैं, मानवीकरण। सी डेफिनेशन, personification is that figure of speech in which abstract quality or lifeless object are spoken of as they were human being. That's why has life and intelligence. पर्सनिफिकेशन में किसी भी लाइफलेस थिंग्स को, मीन्स निर्जीव वस्तु को, अथवा एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भावनात्मक क्वालिटी को ऐसे पुकारा जाता है जैसे वो कोई मानव हो। हिंदी में आप देख लीजिए, इनमें निराकार गुणों या निर्जीव पदार्थों को जीवधारियों जैसे संबोधन किया जाता है। मीन्स कोई निर्जीव वस्तु हो ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे इनमें जीवन हो, जीवधारी हो। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आएगा। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म, ओ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड क्या, सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, अकेलापन। वेयर आर द चार्म्स, एकांत, ये तो कोई मानव है नहीं, ये तो इमोशनल थिंग्स है, बट ऐसे पुकारा जैसे कोई आदमी हो कि ओ अकेलापन, तुम्हारा चार्म कहाँ गया। चार्म का मतलब हंसी खुशी, अच्छाई, खुशनुमा माहौल। सेकंड, डेथ ले हिज आइसी हैंड ऑन द किंग्स। अब देखिए, डेथ, डेथ कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन डेथ को ऐसे पुकारा जा रहा, कहा जा रहा है डेथ ने अपने आइसी हैंड राजा पर रख दिए, कहने का मतलब डेथ ने किंग राजा को मार दिया। अब डेथ को मानव की तरह बताया जा रहा है, जैसे कोई मानव हो और राजा के ऊपर अपने हैंड को, बर्फीले हैंड को रख दिया। थर्ड नंबर भी ऐसे है, लाइफ इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड, लव
लव क्या है? लव तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, भावनात्मक चीज़ें है, लेकिन लव को ऐसे पुकारा जा रहा है जैसे लव कोई व्यक्ति हो और वह अंधा हो, है ना। मीन्स पर्सनिफिकेशन है, यहाँ पर पर्सनिफाइड किया गया है। जैसे 4th नंबर पर देखिए, एंजाइटी इज सीटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी मीन्स चिंता, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब चिंता क्या है? इमोशनल थिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, बट ऐसे कहा जा रहा है जैसे चिंता कोई आदमी हो और किसी चेहरे पे जाकर बैठ गया हो। कहने का मतलब मानव हो, चेहरे पे बैठ गया हो, मीन्स मानवीकरण है यहाँ पर। मानवीकरण मीन्स पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे ही 5th नंबर, द थर्स्टी अर्थ वाज लुकिंग एट क्लाउड विथ ईगर आइज। थर्स्टी अर्थ पर्सनिफाइड किया गया है। 6 नंबर, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। अब एम्बिशन भी महत्वाकांक्षा, इसको भी मानव की तरह ही पुकारा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मानवीकरण है या फिर पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपका 4th नंबर, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इसको हिंदी में हम कहते हैं संबोधन। एक मिनट, हाँ, संबोधन, स्टूडेंट, संबोधन। अपोस्ट्रोफी एंड पर्सनिफिकेशन लगभग एक दूसरे से सेम मैच खाते हैं, बट ज़रा सा डिफरेंस है। पर्सनिफिकेशन में किसी चीज़ को मानव के रूप में बोला जाता है मानवीकरण करके, और अपोस्ट्रोफी में क्या होता है? अपोस्ट्रोफी में किसी मृत या अनुपस्थित व्यक्ति, वस्तु या गुणों को संबोधित किया जाता है। मीन्स किसी मृत अथवा अनुपस्थित को संबोधित किया जाता है कि जैसे को मेरे सामने ही हो और सुन लेगा। अंडरस्टूड? इसका डेफिनेशन देखिए, एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू एब्सेंट और टू पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। अपोस्ट्रोफी किसी डेथ अथवा एब्सेंट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सीधा का सीधा संबोधित करके पुकारा जाता है। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमेन। फ्रेलिटी का मतलब निराशा, दाई नेम इज वोमेन, निराशा वाला नाम ही वोमेन है, महिलाओं को निराशा कह के संबोधित किया जा रहा है, मतलब अपोस्ट्रोफी है। मिल्टन, सेकंड देखिए, मिल्टन दाउ शुड नॉट बी लिविंग एट दिस आवर। कहा जा मिल्टन, जबकि मिल्टन की डेथ हो चुकी है और मिल्टन को पुकारा जा रहा है, मिल्टन तुम्हें अभी रहना चाहिए था। मतलब क्या अभी तुम्हें रहना नहीं चाहिए था? अभी तक तुम्हें जिंदा रहना चाहिए था, जबकि मिल्टन की मृत्यु हो चुकी है और उनको एड्रेस किया जा रहा है, उनको पुकारा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। मतलब नहीं है फिर भी पुकारा जा रहा है। 3rd नंबर, लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। जीवन, मैं जानता हूँ मेरी कला को, लाइफ को संबोधित किया जा रहा है। सबसे बड़ी पहचान है स्टूडेंट यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जहाँ पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो उसको आप समझ जाइए अपोस्ट्रोफी, फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए यहाँ पर साइन है, ओ स्लीप इवन दाउ हास्ट लेफ्ट मी। ओ स्लीप, स्लीप नींद को बोला जा रहा है कि मुझे तुम अभी छोड़ दो। ओ डेथ वेयर दाई स्टिंग, ओ मृत्यु तुम्हारी स्टिंग कहाँ है? स्टिंग मतलब डंक। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली। हाइपरबली, हाइपरबोल भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट शुद्ध प्रोनाउंसिएशन हाइपरबली कहा जाता है, तो आप भी हाइपरबली ही बोलिए। इन हाइपरबली अ सेंटेंस इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इसमें किसी भी बात को हम बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहने को हम हाइपरबली कहते हैं। जैसे
एग्जाम्पल देखिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन हिज दिस लिटिल हैंड। कहा जा रहा है कि अरेबिया के सारे परफ्यूम लगा दिए जाएं तो भी उसके लिटिल हैंड को स्वीट नहीं बना सकते, मीन्स सुगंधित नहीं बना सकते। आपको स्टूडेंट, अरब का परफ्यूम काफ़ी मशहूर होता है दुनिया में। अरब का परफ्यूम मशहूर है। जैसे हमारे यूपी में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का इत्र परफ्यूम काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, वैसे अरब का। तो सेकंड एग्जांपल है, ही केम्स लाइक अ फ्लैश एंड डिपार्टेड लाइक अ विंड। वह फ्लैश एक चमक के साथ आया और हवा के साथ चला गया, हवा की तरह चला गया। ऐसा कोई आता है? नहीं। मीन्स बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। वाई मैन इफ़ द रिवर वेयर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर कोई नदी सुखा दे तो मैं अपने आंसुओं से उसको भर सकता हूँ। इस नदी को अपने आंसुओं से भर सकता हूँ। है ऐसा कोई करने वाला? कभी नहीं हो सकता है। बट कहा जा रहा है, मतलब हाइपरबली है, अतिशयोक्ति है। यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर, ओ हैमलेट दाउ हैज़ क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। कहा जा रहा है, हैमलेट तुमने मेरे हार्ट को ट्वेन में 2 भागों में चीर दिया। तो ऐसा नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। किसी की बात से किसी का हार्ट आधा नहीं हो जाता। हाँ, हार्ट दिल टूट जाता है, आदमी निराश हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हाइपरबली आपको समझ में आ गया होगा। एंटीथेसिस क्या है? विरोधाभास। इन एंटीथेसिस अ स्ट्राइकिंग अपोजिशन contrast of words or sentiment is made in same sentences। एंटीथेसिस वह होता है जब एक ही सेंटेंस में 2 परस्पर विरोधी विचार का उल्लेख हो और एक विचार पर अधिक बल दिया जाता हो, अधिक क्लैरिफाई किया जाता हो, किसी एक विचार को अधिक इम्पोर्टेंस मिलता हो। देखिए एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। देख रहे हैं, दोनों अलग अलग अपोजिट वर्ड हैं, बट गॉड डिस्पोजेस इसको अधिक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। सेकंड, टू अर इज ह्यूमन्स टू फॉरगिव डिवाइन। अब यहाँ पर देखिए, टू अर इज ह्यूमन मीन्स गलती करना मानव का स्वभाव है, और फॉरगिव माफ़ी देना डिवाइन मीन्स दैवी शक्ति है, ईश्वरी क्वालिटी है। यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। अगर हम एक रहें तो स्टैंड दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे, और अलग होते ही पतन हो जाता है। तो सेम थिंग, 2 चीज़ों का मेंशन होता है और किसी एक पर अधिक फोकस किया जाता है। दोनों बातें एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। एवरी मैन द एयर मीन्स हर किसी की बात को सुनिए, बट फ्यू द वाइज बट कुछ को ही जवाब दीजिए। मीन्स सुनिए हर बात को, बट जवाब हर किसी को नहीं देना चाहिए, जवाब अपने आप से ही देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ऑक्सीमोरन मीन्स भी इसका मतलब भी विरोधाभासी होता है, बट इसमें डिफरेंसेस क्या है? इसमें 2 वर्ड अपोजिट होते हैं जो कि एक ही सेंटेंस में आते हैं और पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। इट मीन्स ऑक्सीमोरन, 2 अपोजिट वर्ड्स आर आइडिया आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरन में एक ही वस्तु के परस्पर 2 विरोधी गुण का समावेश किया जाता है। ओके, हाँ यस। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन क्या है? ओपन मीन्स ओपन खुला हुआ, सीक्रेट मीन्स रहस्यमय। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। ही सफर्ड एन ऑनरेबल डिफीट। देखिए ऑनरेबल एंड डिफीट सम्मानजनक है और भी हार भी है, मीन्स दोनों अपोजिट हैं, बट पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब किया गया है। आगे, शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड ऑफ क्रूएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। अब यहाँ पर केवल देखना आप काइंड्स एंड क्रूएल्टी। काइंड मीन दयालु, दया, क्रूएल्टी मीन्स निर्दयी। दोनों एक सेंटेंस में है,
बट सेंटेंस का अर्थ जो है एकदम पॉजिटिव है। इज ऑनर रूटेड डिसऑनर, ऑनर को आप देखिए एंड डिसऑनर अपोजिट एंड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू opposite words mentioned in a sentence and give positive sense। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। इसमें एक ही वर्ड कई बार आवृत्ति होती है। यहाँ पढ़ेंगे समझ में आएगा। When two or more than two words begins with the same letter or syllabus, it is known as alliteration। जब दो या दो से अधिक शब्द एक ही अक्षर या शब्दांश का प्रयोग किया जाए तो वह एलिट्रेशन होता है। देखिए एग्जाम्पल समझ में आएगा। हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड हिज हॉटी हेड्स। अब एच 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 सब में एच का मेंशन है, इट मीन्स एलिट्रेशन है। मीन्स एक ही लेटर बार बार आ रहा है। एक ही लेटर बार बार आए उसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं और इंग्लिश में एलिट्रेशन कहते हैं। अंडरस्टूड। सेकंड, इसमें देखिए अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ फेथ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रगलिंग, स्टॉर्म, यस यस 3 बार आया है। जबकि ऊपर आपने डेफिनेशन देखा कि 2 या 2 से अधिक बार किसी शब्द का रिपीटिशन हो तो एलिट्रेशन कहते हैं, है ना। 3rd नंबर में देखिए अ रीलिंग रोड, रोलिंग रोड, रैम्बल्स राउंड। देखिए कितनी बार आर आ रहा है। अब समझ गए एलिट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिएगा यहाँ पर। लोड, लर्निंग, लंबरिंग 3 टाइम्स एल आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। आनोमेटोपोइया, आनोमेटोपोइया मीन्स ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक इसको कहते हैं हिंदी में। समझ लीजिए, ठीक से राइटिंग नहीं बन रही है। ध्वनि सूचक। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड ऑफ वर्ड इज मेड टू सजेस्ट इको एंड सेंस। अलंकार में शब्दों की ध्वनि से अर्थ का आभास होता है। मीन्स किसी भी सेंटेंस में आपको साउंड दिखे तो समझ जाइए कि ऑनोमेटोपोइया है। जैसे स्नैक्स आर हिसिंग, हिसिंग मीन्स स्नैक्स की वॉइस को हिसिंग कहते हैं, बस ऑनोमेटोपोइया। बीज आर बजिंग, बीज आर बजिंग, बजिंग मधुमक्खियों का भन बनाना, ऑनोमेटोपोइया। यस स्टूडेंट, हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ ऑनोमेटोपोइया। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव। समर ईव में मीन्स समर की इवनिंग, शाम को फ्लाइज का मरमरिंग करना मीन्स साउंड दिखाया है, मरमरिंग आवाज़। 3rd नंबर द बिटल व्हील्स हिज ड्राइंग फ्लाइट। बिटल व्हील, बिटल मीन्स होता है झिंगुर, झिंगुर का समूह जब चलते हैं तो कैसे व्हील करते हैं। व्हील मीन्स साउंड ऑफ द बिटल। एंड द कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू टोल में गिरजाघर की घंटी की आवाज़। द नेल ऑफ द पार्टिंग, जब दिन की समाप्ति होती है तो चर्च में एक बेल बजती है जिसको कर्फ्यू टोल्स कहते हैं। मीन्स हेयर इज इंडिकेटेड द साउंड ऑफ द बेल, चर्च बेल। इट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, कहीं भी साउंड दिया रहे, ध्वनि सूचक वर्ड का यूज हो सेंटेंस में तो समझ जाइए ऑनोमेटोपोइया। सो स्टूडेंट 10 नंबर, बट आई विल नॉट डिस्कस नाउ 10 नंबर। आज की हमारी वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और अब तक जितना भी 9 फिगर ऑफ स्पीच हम सब ने यहाँ पर देखा डिटेल में, उसका डेफिनेशन एंड विथ एग्जाम्पल, आसान शब्दों में ने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर हम हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट लेवल की बात करें
तो इस जो 9 फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़ाए हैं, इसमें समझिए कि 90% आने के चांसेस इन्हीं 9 में से होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि लगभग 7 फिगर ऑफ स्पीच ये हमको पढ़ने होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो अथवा सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड में इलिट्रेशन का भी यूज होता है, तो इलिट्रेशन भी हमने पढ़ा दिया। आपका हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट 12 का सिलेबस इतना ही है। आप एक बार देखिए वीडियो, ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। ओके स्टूडेंट, बाय, सी यू। इसके आगे भी मैं फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखेंगे, बट इतना हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के लिए पर्याप्त है। ओके, थैंक्स।